सपने सरकारी नौकरी पाने की। फर्स्ट चीज क्या है कि रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन 2 ईयर में हम क्रैक कर लेंगे, बट ये 1 to 2 ईयर कब से 6 to 7 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता। कि गवर्नमेंट जॉब एक प्रेस्टीज का रास्ता है, मतलब इज्जत पाने का, वैल्यू पाने का, कि जो टाइम आपका जा रहा है दैट इज यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक। यंग लोगों का अड्डा हो चुका है, एक जगह हो चुका है कि जहां से गारंटी है 99% लोगों का तो नहीं होना है, और ये उन्हें भी पता होता है। ये पूरा कोडिंग कोर्स रहेगा। इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है, प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, ये सारा कुछ एंड टू एंड आपको प्रिपेयर करके हम लोग वहां आगे आपको प्रोसेस करते हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको लेती हैं। सपने वर्सेस डेटा। सपने सरकारी नौकरी पाने की, और डेटा यह दिखाता है कि आपके सरकारी नौकरी पाने के चांसेस कितने हैं। इस डेटा को इग्नोर करके हम लोग अपने सपने को फॉलो करते रहते हैं। कब तक फॉलो करते हैं? जब तक हमारी जिंदगी या जो हमारा करियर है, जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जहां पे आप बहुत कुछ और कर सकते थे, रादर देन इस सपने के, सही सपने देख के बहुत कुछ किया जा सकता था, उसको न करके हम लोग सिर्फ एक ही लीग में 6 साल 7 साल 8 साल अपना टाइम बर्बाद करते। तो ये आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कहां फंसे हुए हो। आपको पता है कहां फंसे हुए हो, स्टिल मैं आपको एक बार बता दूंगा, साथ में उससे बाहर कैसे निकलना है, और आईटी में क्या पढ़ के एकदम फ्यूचर प्रूफ कह सकते हैं, जॉब प्रूफ कोर्स के साथ पढ़ें, एफर्ट डालें, मेहनत करें और इंडस्ट्री में आए, आईटी इंडस्ट्री में आए, और जहां ठीक ठाक एक पैकेज आप लें। यही इस वीडियो का वो होने वाला है। तो थोड़ा आप आराम से टाइम देके देखिए, शायद आप जो सोच रहे हैं वैसा ही ये वीडियो है और आपके करियर को ट्रांसफॉर्म करने के डायरेक्शन में ये जाएगा। तो पहला पॉइंट आप समझिएगा यहां पे। फर्स्ट चीज क्या है कि रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन क्या है। देखिए, ये जो यहां पे दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि भैया बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये रियलिटी आपका स्टार्ट कहां से होता है, आप ध्यान से समझिएगा कि ये रियलिटी कहां से स्टार्ट। आपने अपना कॉलेज किया कंप्लीट, यू हैव कंप्लीटेड योर कॉलेज, और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपको यह समझ में आता है कि हमारे पास घर होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा। किस लिए होगा? ये एक अच्छे जॉब से होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप पढ़ाई करते हैं। वेयर इस गोल्डन पीरियड में जहां आप बहुत कुछ कर सकते थे, एक सही डायरेक्शन देके आप स्टार्ट करते हैं अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। इनिशियली तो आप सोचते हैं कि 1 से 1 to 2 ईयर में हम क्रैक कर लेंगे, बट ये 1 to 2 ईयर कब से 6 to 7 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता, और कैसे आप एक ट्रैप में फंसते जाते हैं ये भी शायद आपको पता नहीं चलता है। करेक्ट है, एकदम सही बात है। तो ये ट्रैप से बाहर निकलने का आपको एक बात समझना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इस गोल्डन पीरियड के टाइम में जो मैंने आपको बताया, गोल्डन पीरियड कब है? जब आप अपने कॉलेज में हैं और कॉलेज से जब आप निकले हैं। तो आपको आपकी रियल रिक्वायरमेंट क्या है, इस बात को न समझ के आप क्या बना लिए हैं, या आपके घर वाले क्या बना लिए हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक प्रेस्टीज का रास्ता है, मतलब इज्जत पाने का, वैल्यू पाने का, कि आपके रिश्तेदार में, आपके किसी फ्रेंड का, किसी का कहीं पे कुछ सिलेक्शन हो गया है। नाउ विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट एनालाइजिंग द डेटा, यू हैव क्रिएटेड वन सपने, और एक ड्रीम आपने बना लिया, एंड देन उसी के पीछे आप भाग रहे हैं। करेक्ट ना? तो ये बात आपको समझने का थोड़ा सा जरूरत तो आपको पड़ेगा कि मैं क्या बातें बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आराम से देखते हैं इसको, एंड यू लेट। तो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि क्या गवर्नमेंट जॉब आपके लिए एक प्रेस्टीज है, मतलब एकदम ऐसा है कि ईगो की बात है कि हमें किसी तरह से ये लेना है, और किसी तरह से तो मिलने से रहा, कितना लंबा आप जाएंगे उसमें, क्या करेंगे, 6-7 साल बाद आपका नहीं होगा तब क्या करेंगे,
ये बात है। तो इसको आप प्रेस्टीज इशू मत बनाइए, आप इसको डेटा के बेसिस पे जज करिए। एक मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूं यहां पे। ये डेटा ये है कि देखिए 2020 से 25 तक का ये एक बहुत डिफरेंट एग्जाम्स की जर्नी है। मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या हम लोग आपको पढ़ाएंगे, और एग्जैक्टली एज इट इज जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका दोस्त आईटी में जाके आज की डेट में पैसे कमा रहा है, करियर अपना वो कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, वैसा कैसे आप कर सकते हो आज अपने 4-5 साल 6 सालों के गैप के बाद, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आप समझिए 2025 से लेके 2020 से लेके 2025 तक का क्या है। तो सबसे पहला चीज, वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स। गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी प्रोफाइल हो, बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स हैं। और एस्पिरेंट्स कितने हैं? तो हर दिन ये एस्पिरेंट्स बढ़ते जाते हैं। तो इन तीन चीजों के बात में आप बात समझिएगा, ठीक है? सीट्स, एस्पिरेंट्स और एक्सपेक्टेशन। सीट कितनी है, एस्पिरेंट्स कितने हैं, और आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन कितना है। अब बात यहां पे ये है कि जो टाइम आप अभी निकाल रहे हो कॉलेज के बाद, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 4 साल मान लेते हैं, 5 साल मान लेते हैं, 4 साल भी लिए, तो 4 साल आपने बीटेक किया और 4 साल आपने ऐसे दे दिया, 8 साल का आपका वो हो गया। और बात वो नहीं है 4 साल की, बात यह है कि बीटेक किया, 4 साल आपने ऐसे खराब कर दिए, तो वो आपके बीटेक की वैल्यू भी एक तरह से नल हो गई। एंड नल के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, आप डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, घर में अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं, करेक्ट? स्टिल अगर 4 साल 5 साल बाद भी आपकी नींद खुल जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा शाइन है, आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो सीट, एस्पिरेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन। और बात ध्यान से समझिएगा कि जो टाइम आपका जा रहा है, दैट इज यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक, ठीक है? अब नेक्स्ट आप समझिए, एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का डेटा है, यूपीएससी का पर्टिकुलरली ये डेटा है। वी हैव डन रिसर्च थ्रू द डिफरेंट वेबसाइट्स एंड दिस इज व्हाट आई एम शोइंग। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, यहां पे 2020 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 796। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आपको पता है ऑलरेडी, मेरे से ज्यादा पता है, एक बार याद कर लीजिए। और 2020 के अंदर एप्लीकेंट्स कितने थे भाई? 10,56,000। आप बोलते हैं कि, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा वो सारे सीरियस एप्लीकेंट्स थोड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितने लोग सीरियस हैं इसका आपके पास कोई डेटा तो होना चाहिए ना। कितने लोग हैं जो सीरियस हैं? हम मानते हैं कि सीरियस एस्पिरेंट्स 2 से 2.5 लाख हैं, फिर भी सीट कितना है? 796। दूसरा, 2021 में 712 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है? ये मैंने जितना अपना रिसर्च किया उसके बेसिस पे ये डेटा है, आप फिर से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स कितने हैं जी? 11,35,000 ऐसे। 2022 में 1012 हैं एंड 2022 में ये आपके एप्लीकेंट्स इतने हो गए। 23-24 का डेटा है जी, 1100 से 1200 का एप्लीकेंट लिस्ट था, और इसमें 23-24 में 11 लाख के आसपास का ये है। हम मानते हैं कि सीरियस एप्लीकेंट्स 2 से 2.5 लाख होंगे, रिमेनिंग नहीं होंगे। तो सिलेक्शन रेशियो भी लेस देन कितना हुआ? 0.1% हुआ, करेक्ट है ना? 0.1% का सिलेक्शन रेशियो हुआ। आप एक बात और समझिए कि इन एग्जाम्स के अंदर में ये नहीं है कि आज आप 2 साल ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका कंपटीशन उनसे नहीं है जो आपके साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है, नहीं। ऑलरेडी जो सिलेबस आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उसी सिलेबस को 5 इयर्स से और लोग पढ़ के अलग अलग लेवल पे फेल होके, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके, फिर से पढ़ाई करके और फिर से उस लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है ना? यह बात भी आपको समझना है। 5 साल से ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन में हैं उसके लिए आगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी 10 बार पढ़ चुके हैं, और ये हर कैंडिडेट के साथ ऐसा होने वाला है। तो आप समझिए
एक बात ये है इसमें जो ऐसा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स एक यूथ को, या जो ये सिलेक्शन मतलब जो फोबिया है अपने अंदर में, वो एक अनएम्प्लॉयड यूथ या यंग लोगों का अड्डा हो चुका है, एक जगह हो चुका है कि जहां से गारंटी है कि 99% लोगों का तो नहीं होना है, और ये उन्हें भी पता होता है। लेकिन इनिशियली जब वो करियर अपना स्टार्ट करते हैं तो एक अलग जोश रहता है। डेटा नहीं होता है, सपने होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? सपने होते हैं। किसके किसके? उनके पेरेंट्स के। कुछ टाइम जाने के बाद वो सपने उनके पेरेंट्स के नहीं होते हैं, सिर्फ अब उनके रह जाते हैं। ठीक है? और पेरेंट्स से अलग अलग बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, बट बहुत सारे केसेस में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है और आपका टाइम खराब होता है। ठीक है ना? क्योंकि 20 साल, जब आप 20 साल 21 साल 22 साल के होते हैं तो उस समय घर वाले बोलते हैं कि आपकी उम्र ही क्या हुई है। करेक्ट है? यही उम्र आपका जब 30 इयर्स हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि अब तो तुम्हारा एज बहुत हो गया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो 30 इयर्स के हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरा तो एज बहुत हो गया। तो एज कब कम था? 22 साल 25 साल ये कम एज था? तो उस समय तो आप सीरियस हुए नहीं। 6-7 साल 8 साल आपने ऐसे खराब कर लिए। तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल में समझ आ जाना था और उसके हिसाब से राइट डायरेक्शन लेना था। ठीक है ना? सो आई विल टेल यू इन दिस कोर्स आल्सो कि क्या आपको करना है। ठीक है? अब आप ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एसएससी और रेलवे का ये डेटा है। एसएससी एंड रेलवे का ये डेटा है। वैकेंसीज कितनी है आपका 2020 में? अब देखिए ये कुछ 7,000 इनकी वैकेंसी थी, प्लस 7600 2021 में था, और कुछ इस तरह से ये मेगा वैकेंसी वगैरह निकली जो कि पीछे साल में कुछ नहीं निकली थी। लेकिन एप्लीकेंट्स कितने थे? 20 से 25 लाख कंसिस्टेंटली एप्लीकेंट्स थे। चलो जी मान लेते हैं इसमें भी कि सीरियस एप्लीकेंट्स ये नहीं थे। 8 से 10 लाख कैंडिडेट पर ईयर सीरियस तो होंगे, ये भी नहीं होंगे। मानना ना मानना आपका कॉल है कि क्या करने का है। ठीक है? अब ये देखिए, इसी तरह से एसएससी रेलवे का ये दूसरा एक डेटा है। फिर से यहां पे 1.2, आई एम नॉट नेमिंग आउट, आई हैव डिस्प्लेड हियर, सो 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स थे। इसमें भी मान लेते हैं 40-50 लाख तो कम से कम होंगे सीरियस एप्लीकेंट्स। नहीं होंगे, वो आपका कॉल है। स्टेट एग्जाम्स का आप हालत देखिए। इन स्टेट एग्जाम्स में एमपीपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट एग्जाम्स के पीसीएस एग्जाम्स, सबऑर्डिनेट के पुलिस पटवारी, इन सारी चीजों के एग्जाम्स, आप देखिए क्या है स्थिति। अभी यूपी में या कहीं पे एक होमगार्ड का वैकेंसी निकला है। ग्रेजुएट लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर फिलिंग दैट फॉर्म। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और उसके लिए भी ये सरकारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो है अपना नया नया बैच शुरू कर दे, और धड़ल्ले से उसमें भी लोग एडमिशन ले रहे हैं, कर रहे हैं। एक एग्जाम निकलता है, उसकी तैयारी पूरे इंडिया में शुरू हो जाती है। ठीक है? किस चीज के लिए है? क्या उस तरह का उस काम को भी आप करने के लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं? आपने जो इतनी पढ़ाई की है इसका यूज क्या है उसमें? बस चाहिए ये कि सरकारी नौकरी मिल जाए, 20-25 हजार का सैलरी मिलेगा। कुछ नहीं होता तो कुछ तो हो जाएगा। दैट इज द एम। ठीक भी है, चलिए वो तो आपका सोचने का है, लेकिन आप सोचिए कि ये क्या है। सो ये बात आप समझिए कि ये जो है डेटा क्या बोलता है आपको। ये डेटा बस 2 चीजें बोलता है। ये डेटा बोलता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए और अलग अलग फॉर्म फिल करते रहिए, बस यही बोलता है। ये एक ऐसा साइकिल है जहां पे आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और आप कब निकलेंगे ये शायद आपको भी नहीं पता है कि व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दिस। अब दूसरी बात यहां पे समझिए, ये डेटा एक और बात बोलता है आपको। क्या बोलता है? कि सीट्स का जो ग्रोथ है यहां पे यूपीएससी में, सीट्स का या गवर्नमेंट एग्जाम का बेसिकली जो ग्रोथ ऑफ सीट है, जो वैकेंसीज हैं, वो उनका ग्रोथ शायद बहुत निग्लिजिबल के बराबर है। ग्रोथ मतलब ईयर बाय ईयर जो वैकेंसीज आ रही हैं, वेयर एज ये जो एस्पिरेंट्स का ग्रोथ है, ये लाखों लाख कैंडिडेट हर साल बढ़ते जा रहे हैं।
मतलब एक जो लड़का अगर एक लोग प्रिपरेशन करने के लिए आया तो कम से कम वो 5 इयर्स तक आपका कॉम्पिटिटर बना हुआ है, और हर साल इससे ज्यादा लोग एंट्री ले रहे हैं इस तैयारी को करने के लिए। अब आप समझिए कि आपका कंपटीशन किससे है और कितना सक्सेसफुली आप इन चीजों को देख सकते हैं एंड कर सकते हैं। आप एक बात समझिए कि क्या हुआ क्या है एक्चुअली, गवर्नमेंट एग्जाम क्या हुआ है, सीट्स बहुत कम है, टाइम कुछ वही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि टाइम कितना लगेगा, क्या लगेगा, कब तक होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कोई आपको कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता, कोई आपको इवन चांस की भी बात नहीं कर सकता। वैकेंसी नहीं आई तो वो गवर्नमेंट का फॉल्ट है, अलग अलग कभी कुछ हुआ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब आप समझिए कि ये लड़का जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, क्या करे ना करे इससे कुछ भी पता नहीं है, ना कुछ भी इसको समझ है कि व्हाट ही हैज टू डू। करेक्ट है ना? एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स एवरेज 5 साल का प्रिपरेशन में लगता है, यही बात मैं आपको बोल रहा था, 5 साल का प्रिपरेशन में टाइम लगाता है, पर 0.1% सिलेक्शन होते हैं, और 5 साल बाद आप किस लायक बचेंगे वो भी बात समझिए। ठीक है, एक बात आप और समझिएगा कि इसमें एक इस सरकारी नौकरी में मेनली जो है पेरेंट्स का प्रेशर होता है, आपके सोसाइटी की सोच होती है, साइकोलॉजिकल लोड आप ले लेते हैं, और टाइम वर्सेस प्रेस्टीज का एक आप कहानी बना लेते हैं। तो एक बात है, सिंपल सा बात है कि वापस टाइम जो वक्त होता है आपका वो रिग्रेट जरूर होता है, बट वो वापस आता नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या है स्टूडेंट के लिए? देखिए, एक एस्पिरेंट है जो सिर्फ अपने को 5 साल 5 से 6 साल अपने आप को इसी में लगा देता है, पूरा फंसा लेता है। करेक्ट है? वेरएज क्या इसके पास मल्टीपल रास्ते निकल सकते हैं? तो देखिए, मेरा आपको सजेशन क्या है कहने का, मेरा आपको बताने का क्या मतलब है? मेरा बताने का आपको मतलब है कि जब आपको ये फील हो रहा है कि नाउ यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम, या आपके लिए एग्जाम नहीं है, फॉरगेट कि क्या कौन सोच रहा है नहीं सोच रहा है, हम लोग आपको जेटीसी में क्या करते हैं, इंडस्ट्री रिलेवेंट एक आपको कोर्स कराते हैं, जिसमें लगभग, तो इसमें आपका कोर जावा से लेके आई विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। ये आपका रहता है जावा, कोर जावा, ये पूरा कोडिंग कोर्स रहेगा, कोडिंग बेस्ड कोर्स रहेगा। अब देखिए, इसमें से आप में से बहुत सारे लोगों का थॉट रहता है कि मैं तो 5-6 साल हो गया मुझे कॉलेज पास आउट हुए, विल आई बी एबल टू डू दिस, और विल आई बी एबल टू गेट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ दिस। या फिर बहुत सारे लोगों को रहता है कि भाई नॉन कोडिंग जॉब बताओ जिसको सीख के मैं जा सकूं। तो आप देखिए, आज की डेट में एक रियलिटी ये है कि नॉन कोडिंग जॉब्स आईटी में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक बात और समझ, ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कोडिंग जॉब्स के अंदर ग्रोथ है, और वो कोडिंग, आज का कोडिंग और 2015-2012 का कोडिंग, दोनों में बहुत चेंजेस हैं, बहुत बदलाव है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आपको एकदम, जैसे कोर जावा, इसमें कैसे आप पढ़ते हैं इन चीजों को, इस पे भी मैटर करता है। क्या कंटेंट आपको पढ़ता है, क्या आपका मोटिवेशन लेवल रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 5-6 साल परेशान होके आते हैं, एंड जब आपको कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है, सही से बताने वाला नहीं है, देन फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो यहां पे हम लोग आज अप्रॉक्सीमेटली 16-17 साल का मुझे पर्सनली आपको एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, समझाते हुए, और एंड टू एंड जर्नी को ट्रांसफॉर्म करते हुए। ठीक है ना? तो आपका कोर जावा हो गया, इसमें आपका एक एडवांस जावा हो गया, ठीक है, फिर इसके अंदर हाइबरनेट हो गया, फिर स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, ठीक है, स्प्रिंग बूट हो गया, आपका माइक्रो सर्विसेज हो गया, ठीक है, फिर आपके क्लाउड की चीजें हो गई, फिर आपका जेएनएआई के टूल्स हो गए, जेएनएआई हो गया, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे, प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स हो गए। जब इतना सारा चीज का हमें आइडिया होता है, बहुत सारे टूल्स हो गए, मैं एक जस्ट आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूं, इफ यू आर गेटिंग मोर थिंग्स कि हमें और जानना है और आपको लगे कि नहीं, तो आप हम लोगों के इस दिए हुए नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पे आप
कॉल कर सकते हैं 9990699911, इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कम से कम आप समझ सकते हैं कि व्हाट ऑप्शंस आर देयर, कहां आप पहुंच सकते हो, कहां आप नहीं पहुंच सकते हो। इट इज कंप्लीटली, मतलब वो आपको समझने का चीज। तो जब आप इतना पढ़ते हो, और ये पढ़ाई हम लोग ऐसा करते हैं कि कम से कम जो लोग 3 to 4 इयर्स एक्सपीरियंस के बराबर जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, उनके बराबर का नॉलेज आपको रहता है। इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है, प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, ये सारा कुछ एंड टू एंड आपको प्रिपेयर करके हम लोग वहां आगे आपको प्रोसेस करते हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको लेती हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन इस समय आ रहे होंगे कि ये कैसा होगा, वो कैसा। मेरे बात को आप समझिए, मेरे पास्ट के भी वीडियोस को उठा के देखिए। मैं आपको बस एक बात बोल रहा हूं, इन क्वेश्चंस को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, शांत कर दीजिए, क्योंकि आज तक आपने आपको जो मन किया है, जैसा मन किया है वैसा ही आपने किया है। उसका रिजल्ट यह है कि आज आपके पास कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, करियर पूरा स्टक लग रहा है, 6-7 साल आपके खराब हो गए। जहां पे आपको बोला जाता है कि अभी तो एज ही क्या हुई, 20 साल, 25 साल, 22 साल, व्हाटएवर इट इज। नाउ आप आज 30 पे पहुंच गए हैं, 30s या तो हो गए हैं या तो आने वाले हैं। तो अब देखिए, आपने अपना दिमाग लगा के तो 30 साल पहुंचा लिया। मैं ये बोलता हूं कि मुझे आप 8 महीने से लेके 12 महीने का टाइम दे दीजिए, इतना। और देखिए, कोई आपसे बोले कि मैं 3 महीने में आपको करवा दूं, जाऊंगा जाओ, आप एक बात समझिए कि आप बहुत बड़े ट्रैप में फिर से फंस रहे हैं। प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दैट। 8 महीने से 12 महीने का मैं टाइम दे रहा हूं, जो आपको पर डे 7 to 8 आवर्स का स्टडी आपको करना पड़ेगा। और फिर से मैं बताऊं, आपको आईटी में जॉब लेने जाने के लिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं या हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से, साउथ इंडिया से, हर जगह से लोग हैं, यू डोंट हैव टू मूव बैंगलोर और यू डोंट हैव टू मूव हैदराबाद और समथिंग लाइक। यहां आइए, आप आराम से पढ़िए, घर से बाहर निकलिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, लेकिन 7 से 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स का आप अपना टाइम डेडिकेट करिए पढ़ने के लिए, बिना ये सोचे कि सरकारी नौकरी में क्या हो रहा है। बहुत सारे लड़के आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन साथ में यहां पढ़ने के साथ साथ वो क्या करने लगते हैं, वो करने लगते हैं कि सर एक पेपर और है, उसको दे लेने दीजिए। होता क्या है कि यहां पे आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के साथ 3 महीने आपने पढ़ा, 3 मंथ्स, और फिर आप चले गए, एक कोई पेपर आपका सरकारी नौकरी का, सपनों का एक पेपर था, उसको देने के लिए, एंड देन इस पेपर और इसके रिजल्ट के बीच में 3-4 महीने आपके खराब हो गए जी। और इधर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी एक कंटिन्यूटी टूट गई। कंटिन्यूटी टूट गई तो फिर से आप बहुत सोच के इधर शायद आते हैं फिर से इसको कंटिन्यू करने के लिए, या नहीं आते हैं। ज्यादातर लोग नहीं, क्योंकि फिर इसी के डिप्रेशन में रहते हैं, उस पेपर के डिप्रेशन में रहते हैं। तो देखिए, आज आप 6 साल, 5 साल, 4 साल से एक पेपर के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद दूसरा पेपर, एक फॉर्म भरना, दूसरा फॉर्म भरना, इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, आप अपने आसपास देखिए, आपके साथ का लड़का जो कॉलेज से निकलने के बाद एक स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, जॉब लिया आईटी में, आज कहां पे है। और आज जब तक आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं है और आप सोचते हो कि वहां तक हम 20 लाख का पैकेज, 22 लाख का पैकेज कैसे लें, तो आपको सोच के उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं समझ में आता है कि करें तो क्या करें। वो स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू। आपको अपना दिमाग नहीं लगा, जो जो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते गए, जॉब आपके पास होगा, अगर आप एफर्ट लगा के पढ़े तो। नहीं पढ़े तो फिर तो क्या ही बोला जा सकता है। वीडियो ठीक लगा तो आप गिवन नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, समझिए कि कैसे क्या आप कर सकते हैं, एंड देन आराम से 8-10 महीने का टाइम यहां दीजिए, 6-7 घंटे, 5 घंटे कम से कम पढ़ने की एबिलिटी लेके आइए, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत है। और जब आप सही से पढ़ते हैं, सो नथिंग, मतलब आपको कुछ स्टॉप नहीं कर सकता है आईटी में जॉब लेने के लिए। बाय बाय, सी यू।